हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रेम प्रकाश प्रभाकर और आप देख रहे हैं अनोखी पाठशाला। आज का हमारा टॉपिक है एनसीईआरटी 9th क्लास का चैप्टर 1 संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम। तो चैप्टर 1 में जिस तरह से 10th में हम बताते हैं सबको, सबसे पहले थ्योरी क्लास होता है, फिर क्वेश्चन होता है, इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्लास होता है। ठीक वही प्रोसेस 9th क्लास में भी होगा। पहले हम थ्योरी देखेंगे चैप्टर 1 का, इसके बाद एक्सरसाइज वाइज प्रत्येक क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे, फिर लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख लेंगे। तो आइए देखते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में सबसे पहले आएगा प्राकृत संख्या। संख्या पद्धति में सबसे पहले प्राकृत संख्या। नेचुरल नंबर या नेचुरल नंबर। तो प्राकृत संख्या गिनती की जो संख्या है उसे हम प्राकृत संख्या बोलते हैं। जैसे प्राकृत संख्या में 1, 2, 3, 4, 5 डॉट अप टू इनफाइनाइट, अनंत तक आगे जितना भी जाए, लेकिन प्रारंभ 1 से हो। तो ये प्राकृत संख्या है और इसे n से, कैपिटल N से सूचित किया जाता है। हम अपने बुक का जब मैथ बनाएंगे, कभी जरूरत होगा तो n से इसे सूचित करेंगे। अब दूसरा इसमें आएगा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होल नंबर। ये होल नंबर भी प्राकृत संख्या का ही एक समूह है, लेकिन एक सदस्य इसमें केवल ज्यादा होता है और वो होता है 0। 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट। इसे W से सूचित किया जाता है। अब इसके बाद आएगा पूर्णांक। पूर्णांक आएगा, इसे इंटीजर बोलते हैं। पूर्णांक को इंटीजर्स बोला जाता है। तो इसे हम, अब इसमें जो प्राकृत संख्या है उसका धनात्मक तथा ऋणात्मक समूह और प्लस 0 से तैयार किया जाता है। जैसे 0 को हम मान लेंगे सेंटर, इधर -1, -2, -3, ये डॉट 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 चला जाएगा। 1, 2, 3, इधर भी डॉट 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 बहुत आगे तक चला जाएगा। तो इस तरह से ये जो हुआ ये पूर्णांक हुआ। इसके बाद हमें पढ़ना है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के बारे में आगे भी हम बहुत विस्तार से पढ़ेंगे। यह P/Q के रूप का होता है, जिसमें कंडीशन है Q नॉट इक्वल टू 0। अर्थात यदि इसे भिन्न माना जाए तो इसका जो हर है, जो डिनोमिनेटर है, वह नॉट इक्वल टू 0 होगा, अर्थात इसका Q कभी भी 0 नहीं होगा। तो ये कंडीशन है कि 0 हो सकता है, क्योंकि 0 को भी हम परिमेय संख्या मानते हैं। तो ये है परिमेय संख्या। जब हम वास्तविक संख्या पढ़ेंगे तो उसमें बहुत बढ़िया से परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समझेंगे। अभी केवल यही समझें कि इसका जो फॉर्म होता है P/Q होता है, जहां Q नॉट इक्वल टू 0। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जो है, अब ये
बहुत ही व्यापक, जिस तरह से हम कहें कि ये एक सागर है और ये सभी नदी नाले उसमें आके गिरते हैं, वही वास्तविक संख्या है। इसमें सारी संख्याएं आके समाहित हो जाती हैं। अभी एक बचा हुआ है इसमें अपरिमेय संख्या, जो कि अंडर रूट के फॉर्म में होता है, और इसमें जो होता है x, तो x कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। ये है अपरिमेय संख्या, इसको हम एक क्लास में अलग स्पेशल पढ़ेंगे। तो ये अपरिमेय संख्या अर्थात इरेशनल नंबर, और उसका है उल्टा परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। तो इस तरह से ये है संख्याओं का समूह जिसे हमें पढ़ना है। अब थोड़ा सा हम तुलनात्मक विश्लेषण करते हैं, क्योंकि यही सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के आएगा और हमें बुक में यही सब मिलेगा। तो क्वेश्चन होगा, क्या सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्याएं हैं? तो क्वेश्चन होगा हाँ। क्यों है? तो देख लीजिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 से स्टार्ट है, यहाँ भी 1 2 3 4 5 से स्टार्ट है, तो ये जितना भी है सब इसमें है। तो कहेंगे कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। अब कहेंगे कि क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या है? तो क्या कहेंगे, देखेंगे कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या है कि नहीं है। तो हम देखते हैं, तो सभी संख्याएं जो इसमें मिल जाती हैं, केवल एक सदस्य जो है शून्य, वो इसमें नहीं है। तो कहेंगे कि सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसी तरह से क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या है? तो नहीं है, क्योंकि इसमें ऋणात्मक है, इसमें ऋणात्मक नहीं है। किंतु सभी होल नंबर इंटीजर्स होते हैं, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होता है। क्यों होता है? तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है 0 1 2 3 4 5, और इसमें भी 0 1 2 3 4 5 6 7 जितना भी जाए आगे की ओर है, तो ये जितना भी होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, ये सभी पूर्णांक में है। तो हम कहेंगे कि सभी या तो प्राकृतिक संख्या हो या पूर्ण संख्या हो, सभी पूर्णांक में होते हैं, सभी पूर्णांक संख्याएं हैं। लेकिन सभी पूर्णांक संख्याएं न तो पूर्ण संख्या है और न ही प्राकृतिक संख्या है। अब परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या जो है, परिमेय संख्या बहुत ही व्यापक रूप एक तरह से है, जिसमें प्राकृतिक पूर्ण पूर्णांक सब है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या में ये सभी संख्याएं हैं। अब ये सभी वास्तविक संख्या में है, क्योंकि सबसे मुख्य भंडार वास्तविक संख्या होती है, जिसमें दो रूप होता है, एक परिमेय और एक अपरिमेय। अपरिमेय संकुचित है, मतलब वो एक अलग भाग है, उसका आगे अब कोई प्रकार नहीं है, केवल अपरिमेय तक ही सीमित है। लेकिन उसका जो दूसरा पार्ट है परिमेय, उसमें बहुत सारे प्रकार हैं, और उन सभी में ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या सभी आएंगे। तो इसे हम एक डायग्राम के रूप में भी देख सकते हैं। अगर क्लास थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को 9th क्लास के स्टूडेंट्स सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर भी करेंगे। जैसे यहाँ पर प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या, अगर इसे हम प्राकृतिक संख्या का समूह मान लेते हैं, तो अब जो होगा पूर्ण संख्या। अब यहां से फिर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा पूर्णांक। यहां से फिर थोड़ा सा जैसे ही हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा परिमेय। अब और थोड़ा सा हम बढ़ते हैं, ये क्यों बढ़ा दिया हमने? तो एक जगह दे दिया, एक और अभी बैठाना है सदस्य को, अपरिमेय। ये एक इसका अलग खेमा है,
और परिमेय का अलग खेमा है, और परिमेय अपरिमेय मिलके क्या बनता है, तो वास्तविक संख्या। ये पूरा जो गोल है, पूरा जो एक तरह से ब्रह्मांड कहेंगे संख्याओं का, वास्तविक संख्या है। इस वास्तविक संख्या में देखिए दो गोले हैं, एक गोला है परिमेय संख्या और एक गोला है अपरिमेय संख्या, अर्थात वास्तविक संख्या के दो भाग, एक परिमेय और एक परिमेय। वास्तविक संख्या के दो बेटे, एक परिमेय और एक अपरिमेय। अब इस तरह से अपरिमेय सीमित है, इसका आगे कोई प्रकार नहीं है, लेकिन परिमेय जो है इसके बहुत सारे भेद हैं। देखिए परिमेय के अंदर पूर्णांक है, पूर्ण है, प्राकृत है। प्राकृत के अंदर कोई नहीं है, पूर्णांक पूर्ण के अंदर केवल एक है, प्राकृत है, और पूर्णांक के अंदर दो है, पूर्ण और प्राकृत है, और परिमेय के अंदर सब है, पूर्णांक, पूर्ण, प्राकृत। तो इस तरह से ये डायग्राम है जो हमारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा और कभी कभी देखिए, ये है हमारी संख्या पद्धति। अब इस संख्या पद्धति में थोड़ा सा अब हम लोग देख लेते हैं कि परिमेय वास्तविक संख्या के बारे में भी हम लोग यही समझ लेते हैं। आइए देखते हैं। वास्तविक संख्या जरूरी इसलिए है कि हमें पहले चैप्टर में परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में जानकारी जरूरी है। तो ये है परिमेय संख्या और ये है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या हम जानते हैं P/Q के रूप में होता है, जहां Q नॉट इक्वल टू 0। परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या जो होता है P/Q के रूप का नहीं होता है। तो किस रूप का होता है, तो ये होता है √x के रूप का। तो √x क्या है, x क्या है, तो x पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। अब इसे हम कैसे समझेंगे, तो √3, √4, √5, √6, √7, √8, √9, √3 का वर्गमूल नहीं होगा, तो ये परिमेय संख्या है। √4 ये 2 के बराबर है, तो रूट हट गया तो ये परिमेय संख्या नहीं है, ये भी परिमेय नहीं, सॉरी, ये अपरिमेय संख्या है। ये परिमेय हो गया क्योंकि ये 2, इसका वर्गमूल निकल गया। ये अपरिमेय, ये अपरिमेय, ये अपरिमेय, ये अपरिमेय, ये परिमेय, क्योंकि ये 3 हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। इस तरह से रूट से मतलब ये है कि जो रूट में संख्या है वो पूर्ण वर्ग ना हो, क्योंकि पूर्ण वर्ग जैसी ही वो संख्या होगी उसका वर्गमूल निकल जाएगा, तब तो रूट उसका समाप्त हो जाएगा, इसके बाद वो आ जाएगी परिमेय के कैटेगरी में। इसलिए ये हमें देखना है, तो हमने लिख दिया है यहाँ पर कि x जो है पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इस तरह से ये अपरिमेय का रूप होगा। उदाहरण होगा तो √3, √5, √6, इस तरह से ये सब जो है अपरिमेय है। अब ये परिमेय संख्या तो 0, और एक इंपॉर्टेंट पाई, इसके बारे में एक वीडियो बना के हमने इसी चैनल पे डाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप लोग जरूर देखिएगा कि ये कैसे है, क्योंकि पाई जो है ये पाई अपरिमेय है। हम इसे 22/7 मानते हैं, लेकिन वो 22/7 होता नहीं है, पूरे लगभग होता है, तो वो 22/7 परिमेय हो जाता है। तो इसके बारे में अभी चर्चा नहीं करेंगे, इस पे ऑलरेडी एक वीडियो है, इसे जरूर देखिएगा। 0 जो है ये परिमेय संख्या है, 5 जो है ये परिमेय संख्या है, 7/3 जो है ये भी परिमेय संख्या है। तो 0 कैसे है, तो प्रत्येक संख्या के बटा में 1 होता है, और हमारा कंडीशन है कि P/Q के रूप में हो, P 0 हो जाए लेकिन Q 0 नहीं होगा, तो P 0/1 बराबर 0। अब 5/1, तो 5 है
P और Q है एक सब में होता है। तो इस तरह से 5 0 7/3 में तो P/Q के रूप में दिखाई ही दे रहा है। तो इस तरह से इस प्रकार की जो संख्याएं हैं ये परिमेय संख्या होगी। इसका कंडीशन है P/Q Q नॉट इक्वल टू 0। तो आज के क्लास में इतना ही, और जो कुछ भी होगा शेष अगले क्लास में होगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा कि आप लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। धन्यवाद।